हेलो गर्ल्स। आज के हम अपने इस लेक्चर में थ्योरम फिफ्थ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि किसी एक वेक्टर स्पेस की अगर हम दो सबस्पेसेस लेते हैं, से W1 एंड W2, सो उनकी यूनियन जो है वो भी सबस्पेस बना सकती है अगर हम उस पर एक कंडीशन लगा दें। जैसे हमने अभी तक जो थ्योरम्स पढ़ी हैं उसमें हमने पहले रिजल्ट में देखा कि अगर कोई स्पेस है और उसकी दो सबस्पेसेस हैं तो उनकी इंटरसेक्शन तो डायरेक्टली उन दो सबस्पेसेस की जो इंटरसेक्शन है वो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है कि वो सबस्पेस बनाती है सेम स्पेस की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ गिवन स्पेस इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ द सेम स्पेस। देन हमने उसके नेक्स्ट थ्योरम में डिस्कस किया कि अगर हम स्पेस की दो सबस्पेसेस को लेके उनकी यूनियन को चेक करें तो यूनियन वाला जो सेट है कभी सबस्पेस बनाता है और कभी नहीं बनाता। तो हमने देखा कि जब कभी नहीं बनाता, किसी एक केस में भी फेल हो जाता है, तो उस केस में हमने काउंटर एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि वो कौन सी ऐसी एग्जांपल है, कौन सी एक ऐसी स्पेस है जिसकी दो सबस्पेसेस हमने ली और हमने देखा कि उनकी जब यूनियन की तो वो सबस्पेस नहीं बना पाता। वो V3R एक सेट था जिसमें हमने W1 एंड W2 दो सबसेट्स लिए V3R के। फिर हमने देखा W1 भी सबस्पेस बनती थी V3R की, W2 भी सबस्पेस बनती थी V3R की, बट जब हमने उसकी यूनियन को सॉल्व किया तो हमने देखा उसमें सबस्पेस वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। आज हम देखेंगे कि एक स्पेस है और उसकी दो सबस्पेसेस ले लो, तो हम उसकी यूनियन को सॉल्व करते हैं तो वैसे तो वो हमेशा सबस्पेस नहीं बन पाती, बट अगर हम उस पर एक कंडीशन लगा दें कि आइदर ऑफ टू सबस्पेसेस इज कंटेन्ड इन वन, दैट इज हम लेके चलें कि दो सबस्पेसेस कंपेरेबल हैं, आइदर वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर, then union of two subspaces is a subspace. So let's start with the theorem. थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी? यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। और करके हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि V एक स्पेस है जिसमें हमने W1 एंड W2 सबस्पेसेस कंसीडर की हैं। देन हमने देखा कि जब उसकी हमने यूनियन ली W1 यूनियन W2, वो सबस्पेस तभी बना रही है इफ एंड ओनली इफ उसमें कंडीशन लगाई जा रही है, आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये जो W1 एंड W2 दो सेट्स हैं ये कैसे हैं? कंपेरेबल, दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट है। उस सिचुएशन में जब हमने उन दो सेट्स की यूनियन देखी तो वो सबस्पेस बना रही है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसमें दोनों साइड से रिजल्ट प्रूव होता है। अगर हम कहते हैं कि दो सबस्पेसेस की यूनियन सबस्पेस बनाती है तो उसके ऊपर कौन सी कंडीशन लगी है कि वो दो सबसेट्स कैसे हैं? कंपेरेबल। और अगर हम कहते हैं कि दो सबस्पेसेस कंपेरेबल हैं तो दूसरी साइड से कन्वर्स रिजल्ट भी होल्ड करता है कि वो दो सबस्पेसेस जो कंपेरेबल थे उनकी यूनियन भी क्या बन जाती है? सबस्पेस। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि उस कंडीशन में क्या रहेगा, अगर आप दो सबस्पेसेस की यूनियन को सबस्पेस सपोज कर लेते हो तो उसके ऊपर एक कंडीशन हमने प्रूव करनी है, वो तभी सबस्पेस बन पा रही है जब वो सबस्पेसेस जो थी W1 W2 वो कैसी थी? कंपेरेबल। कन्वर्स पार्ट में हम सपोज करेंगे एक स्पेस है V, उसकी दो सबस्पेसेस हैं W1 एंड W2, और फिर हम मान के चलेंगे कि W1 आइदर सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का, या फिर आप बोल सकते हो कि W1 एंड W2 जो दो सबस्पेसेस ले रहे हो वो कैसी हैं? कंपेरेबल। देन आप उसमें प्रूव करोगे कि उनकी जो यूनियन है W1 एंड W2 की, वो क्या प्रूव करके दिखाओगे कि वो सबस्पेस बना देती हैं। सो पहले हम इसको रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं, देन हम इसको ध्यान रखेंगे। इन जनरल दो सबस्पेसेस की यूनियन सबस्पेस नहीं बनाती है, बट उस पर अगर एक कंडीशन हम लगा रहे हैं तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वो सबस्पेस बना देगी। सो कैसे प्रूव करेंगे? पहले मैं इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करूंगी क्योंकि वो जल्दी से प्रूव हो जाता है। तो आपको पहले वो बता देती हूँ कि दो सबस्पेसेस की यूनियन सबस्पेस बनाती है इफ एंड ओनली इफ W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसका कन्वर्स पार्ट पहले प्रूव करने जा रहे हैं। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एक स्पेस ले लेंगे V3R, ठीक है, सॉरी V3R नहीं, V स्पेस, इन जनरल कोई भी स्पेस ले सकते हैं।
V एक स्पेस ले लेंगे, देन W1 एंड W2 उसकी दो सबस्पेसेस ले लेंगे और मान के चलेंगे वो दो सबस्पेसेस कंपेरेबल हैं। दैट इज हम मान के चलेंगे आइदर W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें कन्वर्स पार्ट में प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि उन दो सबस्पेसेस की यूनियन, आप देख सकते हैं लिखा है, वी हैव टू प्रूव दैट W1 यूनियन W2 क्या बनाती है? सबस्पेस बनाती है सेम स्पेस V की। ये हमें प्रूव करना है। सपोज क्या किया है कि वो दो सेट्स कंपेरेबल हैं। जैसे ही हमने W1 को बोला या तो वो W2 का सबसेट है, तो भी हमारे पास थ्योरम प्रूव होनी चाहिए, उनकी यूनियन सबस्पेस आनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी पार्ट हम सपोज कर लेते हैं, तो दोनों केसेस में हमारा जो कन्वर्स पार्ट है वो होल्ड करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने लिया है कि W1 एंड W2 कंपेरेबल सेट्स हैं। दैट इज करके आप लिख दोगे आइदर W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। हमें प्रूव करनी है अपनी थ्योरम कि वो यूनियन जो है उन दो सबस्पेसेस की वो सबस्पेस बनाएगी। कैसे प्रूव करेंगे? आप मान के चलो कि वो कंपेरेबल हैं। अब जैसे ही आपने सपोज किया कि दो सेट्स कंपेरेबल हैं, आप लिखोगे आइदर ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। तो आपको दोनों के लिए, आप दोनों में से किसी एक को भी मानोगे W1 सबसेट W2 का, तो भी यूनियन को सबस्पेस प्रूव करना है। और अगर आप W2 को सबसेट मानोगे W1 का, तो भी आपको उसकी यूनियन को सबस्पेस प्रूव करना है। दोनों तरीके से आपका कन्वर्स पार्ट होल्ड करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो दोनों तरीके से यूनियन जो है वो सबस्पेस आनी चाहिए। तो पहले मैं मान के चलूंगी अगर W1 सबसेट होगा W2 का, तो देखते हैं कि यूनियन में क्या बनेगा। जैसे मैंने स्क्रीन पे शो किया है कि अगर W1 सबसेट है W2 का, तो आप देख सकते हो W1 कंटेंट हो जाता है W2 में। कहने का मतलब कि W1 का हर मेंबर कहां पे आ जाता है? W2 में, क्योंकि W1 को मैंने सबसेट सपोज किया है W2 के। इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की यूनियन निकालो W1 एंड W2 की, तो मैंने साइड पे लिख के दिखाया है कि इन दो सबसेट्स की यूनियन क्या रहती है, इनका मैक्सिमम पोर्शन। आपको मालूम है यूनियन क्या होता है दो सेट्स की? उन दोनों सेट्स के मेंबर्स को ले लिया जाता है, उन दोनों का मैक्सिमम पोर्शन लिया जाता है। और इस केस में जो मैक्सिमम पोर्शन है आप देख सकते हो, जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो कौन सा है? W2 सेट। सो इस केस में जो यूनियन रहेगी W1 यूनियन W2, वो किसके बराबर आ जाएगी? W2 के। क्यों आई? क्योंकि W1 का हर मेंबर W2 में ही एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि W1 कंटेन था W2 में, क्योंकि आपने माना था W2 सबसेट है किसका? W2 का। सो जैसे ही हमारे पास हमने यूनियन सॉल्व की, तो हमने देखा कि W1 यूनियन W2 वाला जो सेट है वो तो W2 बन रहा है। तो हमने तो ऊपर पहले से सपोज किया था V एक स्पेस है, उसके दो सब स्पेसिस हैं W1 एंड W2। उसकी यूनियन को चेक कर रहे थे सबस्पेस, बट दो तो ऑलरेडी इंडिविजुअल जो थी वो तो ऑलरेडी सबस्पेसिस थी। W1 भी सबस्पेस थी, W2 भी सबस्पेस थी। यूनियन को प्रूव करना था, बट जब यूनियन को चेक किया इस केस में, तो आपने देखा यूनियन वाला सेट तो W2 सेट ही आ गया और W2 वाला सेट तो ऑलरेडी सबस्पेस है, तो इसकी वैल्यू यूनियन की उसी के बराबर है। सो यूनियन वाला सेट भी क्या बन जाएगा? सबस्पेस। ये किस केस में हमने प्रूव किया? जब हमारे पास W1 सबसेट है W2 का। सिमिलरली अगर आप इसको देखो इस केस में, कि अगर हम दूसरा वाला केस ले लेते हैं कि W2 सबसेट है W1 का, तो उस केस में हमारी क्या सिचुएशन रहेगी? जैसे हमने छोटा वाला सेट W1 लिया था, अब क्या बन जाएगा? W2। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर हम W2 को सबसेट लेते हैं W1 का, तो उस केस में उनका मैक्सिमम पोर्शन क्या आएगा? लार्जेस्ट पोर्शन क्या रहेगा? सिमिलरली W1 के बराबर, क्योंकि उस केस में W2 का हर मेंबर किस में आ जाएगा? W1 में, तो उनका जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो W1 सेट बन जाएगा। और W1 ऑलरेडी सबस्पेस है। हम तो यूनियन को सबस्पेस प्रूव कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल देखें तो वो दोनों ऑलरेडी सबस्पेसेस बनाती हैं। सो W1 भी सबस्पेस थी, W2 भी सबस्पेस थी, तो दोनों केसेस में वो यूनियन के बराबर बनी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि दो सबस्पेसिस की यूनियन सबस्पेस बना रही है। बट किस केस में? जब हमने देखा या तो आप W1 को सबसेट रखो W2 का, या फिर W2 को सबसेट रखो W1 का। दिस प्रूव्स योर कन्वर्स पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द डायरेक्ट पार्ट। डायरेक्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट पार्ट में हम मान के चलेंगे एक स्पेस है। क्या क्या लेके चलेंगे गिवन पार्ट में और क्या प्रूव करना है वो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस ले लेंगे V, ओवर द फील्ड R रख लो आप।
या एफ फील्ड भी रख सकते हो। देन उसमें दो सबस्पेसेस ले लो, W1 एंड W2। कन्वर्स पार्ट में भी W1 W2 सबस्पेसेस थी, डायरेक्ट पार्ट में भी W1 W2 दो सबस्पेसेस हैं। अब आपने क्या प्रूव करना है? सबस्पेसेस हैं और ये भी मान के चलो आप कि उनकी यूनियन भी सबस्पेस बनाती है। डायरेक्ट पार्ट में क्या करेंगे, दो सबस्पेसेस लेंगे और साथ ही में सपोज करेंगे कि उनकी यूनियन भी सबस्पेस बनाती है। अब आपको क्या प्रूव करना है? आइदर W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1। दैट इज हमें शो करना है कि दो सेट्स कैसे हैं, W1 एंड W2 कंपेरेबल। यूनियन तभी सबस्पेस बना पा रही है जब उनके सेट्स की अंदर कंपेरेबल वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसे चेक करने के लिए हम इस थ्योरम को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है, पहला पॉइंट गिवन में हमने रखा दो सबस्पेसेस और एक स्पेस। W1 W2 सबस्पेसेस हैं, स्पेस V है। हमने सपोज कर लिया कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस बनती है। हमें प्रूव करना है W1 सबसेट है W2 का या फिर W2 सबसेट है W1 का। जैसे मैंने बताया हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं, तो हम मान के चलते हैं ना तो W1 सबसेट है W2 का और ना ही W2 सबसेट है W1 का। Neither of them are contained in the other. That is, neither W1 is a subset of W2 nor W2 is a subset of W1. अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सबसेट्स की प्रॉपर्टी को। जैसे हमें मालूम है ए सेट और बी सेट अगर हम कंसीडर करते हैं, ए सबसेट कब बनता है बी का? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी में आ जाता है तो आप बोलते हो कि ए बी में ही एब्जॉर्ब हो रहा है, ए बी का ही सबसेट बन रहा है। अगर मैं बोलूं बी सबसेट बन रहा है ए का, तो क्या होगा? बी का हर एलिमेंट कहां से होगा? ए से होगा। बट अगर मैं बोल दूं कि बी ए का सबसेट नहीं है, तो उसका क्या रीजन रहता है? बी के पास कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए में नहीं आ रहा होगा। बी की एक भी एंट्री ऐसी हो जो ए में नहीं आ रही है, ए के अंदर कंटेन नहीं हो रही है, तो आप बोलते हो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर कोई एक ऐसी एंट्री मिल जाती है, कम से कम एक एंट्री, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो हम बोल देते हैं बी ए का सबसेट नहीं है। सिमिलरली यहां पे हम उस डेफिनेशन को चेक करेंगे। हम देख रहे हैं कि W1 भी सबसेट नहीं है W2 का और W2 भी सबसेट नहीं है W1 का। तो वो क्या कंडीशन रहेगी? कम से कम कोई एक ऐसा W1 का मेंबर होगा जो W2 में नहीं आ पाया होगा, तभी W1 सबसेट नहीं बन पाया W2 का। सो वो एक एंट्री कम से कम हम लेके चलेंगे ऑर्बिट्रेरी से। जैसे मैंने इधर स्क्रीन पे आप देख सकते हो X एंट्री को रखा है। X मेंबर W1 में हम ले लेंगे और बोलेंगे वो X एंट्री W2 में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। W1 का एक मेंबर मिल गया जो W2 में कंटेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2, जैसा कि ऊपर हमने सपोज किया है कि W1 सबसेट नहीं है W2 का। तो उसकी यही कंडीशन रहती है कि कम से कम एक मेंबर, वो मेंबर X रखा जो कि W1 का है बट W2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हमने ये भी माना हुआ है कि W2 भी सबसेट नहीं है W1 का। तो उस केस में भी ऐसा ही रहेगा कि एक ना एक ऐसी एंट्री रहेगी W2 की जो W1 में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। सो आर्बिट्ररी एक मेंबर लेट कर लेते हैं कि वो Y मेंबर है, Y मेंबर W2 का है, बट वो Y सेम एंट्री W1 में नहीं आ रही है, तभी तो वो उसका सबसेट नहीं बन पा रहा। अगर सबसेट होता तो उसकी हर एंट्री W2 की W1 में मिल जाती। W2 का एक एंट्री है Y जो कि W1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमने कंडीशन लगा दी ऊपर से, जैसी कंडीशन हमने सपोज की थी W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1। यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने देखा कि एक मेंबर है X, वो W1 में है बट W2 में नहीं है, और साथ में हमने देखा Y मेंबर है जो W2 में है और W1 में नहीं है। हमारे पास इधर से क्या कंक्लूजन मिला कि एक एंट्री W1 की मिल गई और एक एंट्री W2 की मिल गई। एक W1 वाले सेट की, एक W2 वाले सेट की, और ऊपर सपोज किया है कि यूनियन जो है वो सबस्पेस बनाती है। मतलब दो सेट्स की यूनियन की बात चल रही है और उसको आपने यूज करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे? हमारे पास दो एंट्रीज आ चुकी हैं दो डिफरेंट सेट्स की, बट उन दो डिफरेंट सेट्स की अगर हम यूनियन करें W1 यूनियन W2, तो हम देखेंगे X मेंबर W1 का था और हर सेट अपने यूनियन वाले सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स यूनियन। सो W1 सबसेट है किसका?
W1 यूनियन W2 का। ये रीजन में हमने दिया है, हर सेट अपने ही यूनियन का सबसेट होता है, अपने मैक्सिमम वाले पोर्शन में कंटेन्ड होता है। सो आपको यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि W1 का हर मेंबर किस में आएगा, अपनी यूनियन में, और उसकी यूनियन क्या है, W1 यूनियन W2। हमारे पास W1 में कौन सा मेंबर आया था, X, ठीक है, X मेंबर किसका था, W1 में, ठीक है, और W1 सेट था W1 यूनियन W2 का, W1 का हर मेंबर यूनियन में आना था, सो X मेंबर किस में मिल गया, W1 यूनियन W2 में। सिमिलरली Y मेंबर किसका था, W2 का, और W2 भी सबसेट था अपनी यूनियन का, सो Y वाला मेंबर किस में आ जाएगा, वो भी यूनियन में आ जाएगा। यहां से हमारे पास एक X मेंबर यूनियन में मिल गया, जिसे हमने स्क्रीन पे अगर आप देखें तो W1 यूनियन W2 को W से लेट किया, और अगर आप नहीं भी करोगे, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि हमारे पास X और Y दो मेंबर्स हैं जो यूनियन वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यूनियन वाले सेट को आपने ऊपर सपोज किया हुआ है कि वो सबस्पेस बनाता है, और अगर सबस्पेस है तो सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होता है, और उसके पास 10 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस वाली एग्जिस्ट करती हैं। उन 10 प्रॉपर्टीज में से अगर हम देखें, जब भी दो कोई एंट्रीज मिलती हैं तो उनको ऐड कर लो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो वो एंट्री का जो रिजल्ट रहता है वो भी यूनियन वाले सेट में आ जाएगा, क्योंकि वो सबस्पेस था। X प्लस वाई वाला मेंबर भी यूनियन वाले सेट में आ गया, जिसे आपने W से डिनोट किया है। नाउ अगर X प्लस वाई यूनियन का मेंबर है तो हम यूनियन की डेफिनेशन लगाएंगे। यूनियन वाले सेट में कोई भी मेंबर कब एग्जिस्ट करता है, यूनियन वाले सेट में कोई भी मेंबर तब एग्जिस्ट करता है जब वो दोनों में से किसी एक सेट में होगा, क्योंकि यूनियन के लिए हम और वर्ड यूज करते हैं, तो दोनों में से किसी एक में होना, मतलब X प्लस वाई वाली एंट्री या तो W1 में है, और करके लिख सकते हो वो W2 में है, ठीक है। बट हम इस थ्योरम को कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, उसे भूलना नहीं है आपने। तो अगर कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कोई ना कोई फेलियर वाला केस आना चाहिए। तो हम देखेंगे वो कैसे फेलियर वाला केस आएगा। अभी तक हमने क्या किया है, कन्वर्स इसके डायरेक्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। हमने एक स्पेस लिए है, दो सबस्पेसिस लिए हैं, और उन दो सबस्पेसिस की यूनियन को सबस्पेस सपोज किया हुआ है, और हम प्रूव कर रहे हैं इसके डायरेक्ट पार्ट में कि वो दो सबस्पेसिस में से कोई भी एक दूसरे में कंटेंट नहीं होती हैं, वो नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं। और जैसे ही हमने बोला नाइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 नॉर W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, सबसेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सबसेट बी का तभी होता है जब ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम बोलते हैं W1 W2 का सबसेट नहीं है, सो हमारे पास कम से कम एक एंट्री W1 में मिली जो W2 में एग्जिस्ट नहीं की, ठीक है, वो हमने एंट्री X रख ली। इसी सिमिलर वे में हमने देखा Y एंट्री W2 की मिली जो कि अपने W1 वाले सेट में नहीं मिल रही है। सो उधर से हमने देखा एक एंट्री X वाली एंट्री W1 में मिल गई, Y वाली एंट्री W2 में मिल गई। W1 का एक मेंबर मिल गया, W2 का एक मेंबर मिल गया, हमने W1 और W2 की यूनियन की। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों में से किसी एक भी सेट में हो तो यूनियन में आ जाता है। सो X और Y दोनों के दोनों मेंबर्स किस में आ गए, अपने यूनियन वाले सेट में। X और Y जब यूनियन वाले सेट में आए तो यूनियन वाले सेट को आपने ऊपर सपोज किया था कि वो सबस्पेस बनाता है, और अगर वो सबस्पेस है तो सबस्पेस की कंडीशन हमने क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन से देखा कि X प्लस वाई वाला मेंबर W1 यूनियन W2 में आया। अब हम क्या करेंगे, यूनियन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। यूनियन की डेफिनेशन है X प्लस वाई वाला मेंबर या तो W1 में होगा या W2 में होगा, बट हमें इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है, और हम दिखाएंगे अगर X प्लस वाई वाला मेंबर W1 में आता है तो भी कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिल रही है, और अगर X प्लस वाई को W2 में लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमने ऊपर जो सपोज किया है तो उसमें से हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, आइदर X प्लस वाई वाला मेंबर W1 में आना चाहिए या X प्लस वाई वाला W2 में आना चाहिए। अब हम X प्लस वाई को W1 में जब लेंगे तो भी कंट्राडिक्शन आएगी, जब हम X प्लस वाई को W2 में लेंगे तो भी हम देखेंगे वहां पे कुछ कंट्राडिक्शन आ रही है। सो हमने X प्लस वाई को जब W1 में लिया तो हमने देखा W1 में एक और मेंबर ऊपर हमें मिला था, वो कौन सा था, जो हमने खुद लेट किया था, X। W1 के दो मेंबर आए और W1 भी सबस्पेस थी, तो सबस्पेस की कोई भी 10 प्रॉपर्टीज या फिर क्राइटेरिया वाली डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। हमने वो प्रॉपर्टी यूज की जिससे हमें कंट्राडिक्शन मिले, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन वाली। सो हमने देखा कि इसको सॉल्व करके Y वाली एंट्री W1 में आ गई, जो कि हमने ऊपर तो सपोज किया था कि Y एंट्री ऐसी है जो W2 में मिलती है बट W1 का मेंबर नहीं है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं Y W1 में है, जो कि पूरा रिजल्ट को गलत प्रूव कर देगा। सो हमने जो ऊपर सपोज किया था कि X प्लस वाई इन W1 वो होल्ड नहीं करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे अगर X प्लस वाई को W2 में ले रहे हैं
तो वहां भी कंट्रडिक्शन आ रही है। W2 का एक और मेंबर है और W2 सबस्पेस है, और सबस्पेस की जब हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं कि X वाली एंट्री जो हम ऊपर बोल रहे थे W2 का मेंबर नहीं है, वो यहाँ पे W2 में आ रहा है, विच इज अगेन अ कंट्रडिक्शन। सो दोनों तरीके से हमारे पास रिजल्ट में कुछ ना कुछ कंट्रडिक्शन मिल रही है। सो दोनों रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, नइदर एक्स प्लस वाई वाला मेंबर W1 में एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही एक्स प्लस वाई वाला मेंबर W2 में एग्जिस्ट कर रहा है। दिस मीन्स जो हमने ऊपर ही सपोज किया है उसमें ही कुछ गड़बड़ी है। और ऊपर हमने क्या सपोज किया था कि W1 भी सबसेट नहीं है W2 का, और W2 भी सबसेट नहीं है W1 का। मतलब वो हमारे पास जो है नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं, बट यूनियन सबस्पेस सपोज की थी। इसका मतलब यूनियन सबस्पेस तभी बनेगी जब वो दो सेट्स W1 एंड W2 कैसे होंगे कंपेरेबल। दिस प्रूव्स योर डायरेक्ट पार्ट, और कन्वर्स पार्ट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, सो हेंस द थ्योरम। सो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।